दोस्तों आज के समय में हर घर में किसी न किसी को किसी न किसी चीज़ से एलर्जी जरूर रहती है, चाहे वो स्किन एलर्जी हो या खाने पीने की किसी चीज़ से एलर्जी हो या बार बार छींक आ रही हो, लेकिन एलर्जी होती जरूर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीटोटिफेन टेबलेट के बारे में, जो कि आपकी सभी प्रकार की एलर्जी को ठीक करने का काम करती है। जानेंगे इस वीडियो में यह टेबलेट क्या है, यह टेबलेट आपको मार्केट में किस नाम से मिल जाती है, इस टेबलेट का यूज कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, इस टेबलेट का क्या डोज रहता है और इसे कितने दिन तक लिया जाता है, इस टेबलेट को लेने पर कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये सभी बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों कीटोटिफेन टेबलेट की बात करते हैं तो ये एक सेकेंड जनरेशन नॉन कॉम्पिटिटिव H1 एंटी हिस्टामिन क्लास की दवा है। इस टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इसे सिर्फ 1 mg की स्ट्रेंथ में ही बनाया जाता है और साथ ही इस टेबलेट की बायो अवेलेबिलिटी 60% होती है। इस टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह टेबलेट आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे ट्राइटोफेन, अस्थाफेन, प्रिवेंट डीटी, या कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सभी का एक जैसा असर होता है। बस ध्यान रहे कि कंपोजिशन सेम होना चाहिए। दोस्तों यह टेबलेट डिस्पर्सिबल तथा नॉन डिस्पर्सिबल फॉर्म में बनाई जाती है, जो आपको लेने में आसानी हो आप उसे खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट का यूज कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक एंटी हिस्टामिन क्लास की दवा है, तो इसका यूज एलर्जिक कंडीशन को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे अस्थमा, जिसे हम दमा कहते हैं, यह श्वास तथा फेफड़ों से जुड़ी एक बीमारी है। इस बीमारी में व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, चेस्ट में दर्द होने लगता है, और यदि किसी व्यक्ति को यह बीमारी ज्यादा हो जाती है, सीवियर हो जाती है, तो उस व्यक्ति को अस्थमा का अटैक भी आ जाता है, तो जिसके कारण से व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं, घबराहट होने लगती है, सांस फूलने लगती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इस समस्या को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को एलर्जिक रेनिटिस की समस्या हो जाती है, जिसे हम कॉमन कोल्ड कहते हैं, इस बीमारी में व्यक्ति की नाक बंद होना, नाक बहना, बार बार छींक आना, आंख में से पानी आना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है, तो इसको भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को एटोपिक डर्मेटाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है, तो इस बीमारी में व्यक्ति की स्किन पर छोटी छोटी फुंसी होने लगती है और उनमें सूजन आने लगती है, जिसके कारण से व्यक्ति की स्किन पर बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है, तो इस बीमारी को भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अर्टिकेरिया नाम की बीमारी हो जाती है, तो इस बीमारी में व्यक्ति की स्किन पर बहुत ज्यादा खुजली चलने लगती है, और यह बीमारी ज्यादातर दवाई के रिएक्शन के कारण या उसके साइड इफेक्ट के कारण या किसी खाने पीने की चीजों के साइड इफेक्ट के कारण होती है, तो इस बीमारी को भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। ओवरऑल स्किन पर किसी भी कारण से स्किन पर खुजली चल रही हो, तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को साइनोसाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है, तो इस बीमारी में व्यक्ति की नाक में सूजन आने लगती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। या फिर स्किन पर किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के कारण यदि स्किन पर सूजन आ गई हो या खुजली चल रही हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को छोटे कीड़े के काटने के कारण, जैसे मधुमक्खी, मच्छर के काटने के कारण यदि स्किन पर सूजन आ गई हो, खुजली चल रही हो, रेडनेस की समस्या हो रही हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। ओवरऑल आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी हो रही हो, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट का क्या डोज रहता है और उसे कितने दिन तक दिया जाता है। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को व्यक्ति की बीमारी के हिसाब से इस टेबलेट का डोज दिया जाता है। इस टेबलेट के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को 1 टेबलेट रोज लेने की सलाह दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उस व्यक्ति को यह टेबलेट दिन में 2 बार भी दी जा सकती है। इस टेबलेट के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उसे 2 से 3 दिन तक यह टेबलेट दी जाती है और उसके बाद में उसे यह टेबलेट बंद कर दी जाती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को अस्थमा के प्रिवेंट के लिए यह टेबलेट दी जाती है, तो उसे लंबे समय तक यह टेबलेट दी जाती है। यह टेबलेट बच्चे, बड़े तथा बुजुर्ग सभी को दी जा सकती है, इससे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और साथ ही यह टेबलेट प्रेगनेंसी में भी सेफ है। इस टेबलेट को प्रेगनेंसी में लेने पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो वैसे तो इस टेबलेट से किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी यदि किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से साइड इफेक्ट होते हैं तो उसको कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नींद आना,
मुंह सूखना, नाक में से खून आना, नाक में इरिटेशन होना, वजन बढ़ना, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने कीटोटिफेन टेबलेट के बारे में बात की। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।